खास करके अब दिवाली छठ में चूंकि विशेष हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं और हमारी टीम जो है बाहर भी हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें कि नशाखुरानी से सजग रहने के लिए, गिरोहों से सजग रहने के लिए और जो आपका साइबर अपराध है उससे सजग रहने के लिए हम लोगों ने इसमें लगातार अभियान हम लोग चला रहे हैं। सादे लिबास में हम लोग उसकी तैनाती कर रहे हैं। विभिन्न बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जैसे पटना जंक्शन है, गया है, आरा है, बक्सर है, दानापुर है, इन सभी जगहों पे हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से ट्रैकिंग रख रहे हैं। दीपावली छठ को लेकर के जो प्रवासी बाहर में रहते हैं वह अपने घर को लौटकर अपने घर आते हैं, जिसको लेकर के रेल के द्वारा स्पेशल ट्रेनों को भी चलाया जा रहा है और अच्छी सुविधा भी दी जा रही है, जिसको लेकर के रेल प्रशासन काफी इस पर मुस्तैद दिख रही है और जो लोग आ रहे हैं उनको कोई किसी तरह की असुविधा न हो, जिसको लेकर के रेल पुलिस अभियान भी लगातार चलाती नजर आ रही है। हम बात करने जा रहे हैं रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर से, जो बाहर में प्रवासी लोग रहते हैं, जो छठ और दीपावली को लेकर के अपने घर आ रहे हैं, जिसको लेकर के रेल में अभी काफी भीड़ रह रही है, उसको लेकर चोरी हो गया, स्नैचिंग हो गया, इसको लेकर क्या मुहिम चल रहा है सर? रेल पुलिस पटना द्वारा शुरू से ही जून से ही ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। जो मोबाइल चोरी करते हैं, स्नैचर्स हैं, लिफ्टर्स हैं, उनके विरुद्ध में, और हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो अभी पितृपक्ष मेला से हम लोगों ने अभियान चलाया जिसमें सादे लिबास में भी तैनाती की गई है, उसी को जारी रखते हुए हम लोगों ने दशहरा में भी उसी तरह का मुस्तैदी और पूरी प्रतिनिधि किया गया है। खास करके अब दिवाली छठ में चूंकि विशेष हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं और हमारी टीम जो है बाहर भी हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें कि नशाखुरानी से सजग रहने के लिए, गिरोहों से सजग रहने के लिए और जो आपका साइबर अपराध है उससे सजग रहने के लिए हम लोगों ने इसमें लगातार अभियान हम लोग चला रहे हैं। सादे लिबास में हम लोग उसकी तैनाती कर रहे हैं। विभिन्न बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जैसे पटना जंक्शन है, गया है, आरा है, बक्सर है, दानापुर है, इन सभी जगहों पे हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से ट्रैकिंग रख रहे हैं। भीड़ भाड़ इलाकों में हम लोग का विशेष अभियान, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और उसमें हम लोग प्रयास हम लोग का यही है कि जो रेल यात्री जो कि बाहर से आते हैं, पैसा कमा के आते हैं, उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना ना हो। राहत में भी हम लोगों ने जिला प्रशासन से इसमें लेटर लिखा है और उनके द्वारा और एश्योरेंस भी दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी महोदय के नेतृत्व में किया गया था, वीसी भी किया गया था। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी इसमें निर्देश दिया गया है, हमारे एडीजी सर के द्वारा निर्देश दिया गया है और उसमें हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है जिला प्रशासन के साथ और जिला जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ भी। जो रात में ट्रेन आती है उससे जो यात्री बाहर जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, उनके साथ कोई सुनसान जगह इलाके में कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही विशेष यहाँ पर जो रेलवे जंक्शन है वहां से भी वाहन चलाए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा और इसमें हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। हर एक स्तर पर हम लोगों ने तैनाती की है और टीम का गठन किया है। आरपीएफ से भी इसमें प्रतिनियुक्ति की गई है, विशेष बल भी हम लोग को मिले हैं, अतिरिक्त बल भी मिले हैं, उन तमाम बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और जो ट्रेन चल रहे हैं, विशेष ट्रेन जो चलाई जा रही है रेलवे के द्वारा, उसमें भी हम लोग अतिरिक्त मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे सभी जो रेल यात्री हैं उनका जो सफर है, जो उनका जो आते हैं पर्व त्योहार में, वो सुरक्षित यात्रा करें और सुरक्षित वो पर्व अटेंड करने के बाद वो सुरक्षित लौटें। गया में टॉप 10 अपराधियों में से एक अपराधी को रेल पुलिस के द्वारा उसे धर दबोचा गया है। सर, इसका इतिहास क्या है? क्या इसके पास से अभी जी कल जो है गया पुलिस इसी क्रम में जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, विशेष हम लोग सतर्कता अभियान और अभियान चला रहे हैं, उसी में गया रेल पुलिस के द्वारा एक जो टॉप 10 में से एक अभियुक्त हैं ननकू कुमार उर्फ हक्का, जो रेल थाना गया के टॉप 10 अपराधियों में से एक हैं, वो अपने साथी के साथ आबिद खान, चिंटू कुमार, मोहम्मद राजा के साथ पकड़े गए हैं। उनके साथ 4 चोरी के मोबाइल पकड़ा गया है, चाकू ब्लेड का टुकड़ा पकड़ा गया है और जो उनसे पूछताछ कराई से किया गया है तो ये बताते हैं कि ये इसी तरह से जो फेस्टिवल सीजन आता है उसमें भीड़ भाड़ का लाभ उठाकर चोरी करते हैं और ये लोग अभी चोरी की योजना ही बना रहे थे जिसमें कि ये पकड़े गए हैं। साथ ही जो हम लोगों ने 2 दिन 1 और 2 तारीख को जो विशेष ऑपरेशन क्लीन का अभियान चलाया है उसमें रेल थाना पटना जंक्शन, बक्सर, बख्तियारपुर, तरेगना, पटना साहिब और उसके साथ में गया में गिरफ्तारी में कुल 2 दिनों में 16 अभियुक्त, 16 मोबाइल, करीब 2,15,000 रुपए का, 1 चाकू ब्लेड और 300 रुपए नगद इसमें बरामदगी हुई है। जो और इस प्रकार का अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं। खास करके साइबर क्राइम के विरुद्ध जो मोस्ट कॉमन साइबर अपराध है
जैसे कि वन टच 2,000 रुपये तक की निकासी बिना OTP के होता है, तो उसमें हम लोगों ने जो जूस जैकिंग है कि आप कॉमन प्लेस पे आप जो चार्जिंग करते हैं तो विशेष ध्यान रखें यात्रियों को, तो हम लोगों ने सलाह दिया, जागरूकता अभियान चल रहा है। खास करके जो आप यात्रा करते हैं तो मोबाइल में ही सब कुछ रहता है, मोबाइल एक कंप्यूटर की तरह है, तो हम लोग लगातार देखें और यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि जो मोबाइल है, चोरी की घटना के बाद उस मोबाइल से यदि किसी भी प्रकार का आपने ट्रांजैक्शन किया है और आपने कोई भी पेमेंट किया है तो वो उसी मोबाइल से साइबर अपराधी बड़ी आसानी से साइबर अपराध किए हैं। तो हम सभी रेल यात्रियों से अपील करते हैं, खास करके क्योंकि रेल यात्रा के दौरान अगर ये उनका मोबाइल जाता है तो बहुत ही मानसिक रूप से तनाव में वो जूझने लगते हैं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। तो हम लोग उसमें लगातार अभियान चला रहे हैं, उनसे अपील भी कर रहे हैं और मोबाइल की बरामदगी भी लगातार हो रही है ऑपरेशन मुस्कान के तहत। और हम लोग का विशेष अभियान चल रहा है जिसमें कि हम लोग रेल यात्रियों को सुरक्षित सजग रूप से यात्रा करने का हम लोग अपील कर रहे हैं। कल पटना जंक्शन पर बीती रात को मॉक ड्रिल भी किया गया था सर। हाँ, रेल पुलिस पटना के द्वारा जो बड़ी पदाधिकारी के निर्देशन में हम लोगों ने ATS के साथ मिलकर और जो बीच में 2-3 बार जो हॉक्स कॉल आया, जो बॉम्ब के से संबंधित जहानाबाद में आया और हम लोगों ने तीनों ही केस में अपराधियों को पकड़कर सख्ती से कार्रवाई किया है। उसके बाद बड़े पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में और समय समय हम लोग के द्वारा ऐसे भी किया जाता है, हम लोग सघन अभियान चलाते हैं, तो उसमें मॉक ड्रिल हम लोगों ने किया और ATS के साथ मिलकर और पटना जंक्शन के रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म नंबर 10 है उस पर हम लोगों ने सूचना दिया कि टेररिस्ट ऐसे जो है बंधक बनाए हुए हैं और कल एक मेजर बड़ा मॉक ड्रिल हम लोग के द्वारा किया गया जिसमें कि ATS की भूमिका बहुत उल्लेखनीय रही और उनके द्वारा उसमें प्रदर्शन किया गया मॉक ड्रिल के माध्यम से। और बॉम्ब की भी सूचना में रेल पुलिस पटना, RPF और स्थानीय पुलिस के द्वारा भी और ज्वाइंट हम लोगों का सर्च अभियान भी चला और हम लोगों ने पूरा का पूरा मॉक ड्रिल में उसमें सभी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखा, कितने समय में बजे कौन सी स्टेक होल्डर पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड कितने बजे आते हैं, तो वो तमाम चीज़ों को हम लोगों ने रिस्पांस टाइम भी नोट किया गया जिससे कि हम लोग हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें और कोई भी आपात स्थिति में से जूझने के लिए हम लोग तैयार रहें। अगर मान लीजिए सर कि जो लोग प्रवासी लोग हैं बाहर से आते हैं तो अगर रेल में कोई घटना होती है तो किस नंबर पे वो कांटेक्ट करेंगे? वो हम लोगों ने रेल पुलिस पटना का जो कॉमन एक नंबर है 9473197600, यह 24 घंटे कार्यरत है। आप इस पे फोन करके सूचना दे सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और रेल पुलिस पटना के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हम यह अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो एस्कॉर्ट पार्टी हैं जो विभिन्न ट्रेनों में लगातार जाते हैं उनके पास भी प्राथमिकी का एक रजिस्टर दिया हुआ है, आप सीधे प्राथमिकी यात्रा के दौरान आप कर सकते हैं बेझिझक। बहुत सारे यात्रियों के मन में यह संदेह रहता है कि जो ये लिख के दे रहे हैं प्राथमिकी तो थाना में जाकर होता है, तो वो संदेह निकाल दें। ADG सर के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने प्राथमिकी का जो वॉल्यूम है वो दिया रहता है कंप्लेंट का और उसमें जब आते हैं तो विधिवत थाना में दर्ज होती है लेकिन उनका कंप्लेंट ले लिया जाता है, उस फॉर्मेट में लिया जाता है और उस पर विधिवत प्राथमिकी दर्ज की जाती है। फायदा इसमें यह है कि चलती ट्रेन में यदि आप कंप्लेंट देते हैं हमारी टीम को तो हम लोग उसी समय से आपका सामान मिलने का या कोई भी घटना होती है तो उस पर कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती है, तुरंत वो जो एस्कॉर्ट पार्टी है वो करती है, फिर वो लगातार सूचना कंट्रोल को देती है, कंट्रोल से हम लोग लगातार आपस में समन्वय स्थापित करके जो थाना अध्यक्ष हैं नियरेस्ट थाना के वो उस पर कार्रवाई करते हैं, तो अपराधी के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर कोई घटना या दुर्घटना आपके साथ घटती है तो रेल का जो टोल फ्री नंबर है उसके डायल करके आप निसंकोच उस पे अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और बजाते आपका वहां पे सनहा भी रेल में दर्ज किया जाएगा। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24, सहयोगी पंकज के साथ मैं अजय कुमार।